वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको NCM 310 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो रीडिंग स्किल्स फॉर राइटर्स। अब राइटर्स के लिए रीडिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग जो है वो ज़रूरी होती है राइटर्स के लिए, क्योंकि ये इससे क्या होगा, जब रीडिंग स्किल होंगे तो वो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी स्ट्रक्चर की, टोन की, और जो वोकेबलरी यूज़ की जाती है प्रोफेशनल राइटिंग में। राइटर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए एक्टिव रीडिंग, जिसमें ये होता है एनालाइज करना कि कैसे आर्टिकल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई करना मेन आइडियाज़, ऑब्जर्व करना स्टाइलिस्टिक चॉइसेस। और एग्जाम्पल अगर ले तो जब रीड करें एक न्यूज़ आर्टिकल, अटेंशन देखें कैसे हेडलाइन जो है वो कैप्चर करती है अटेंशन, और कैसे लीड पैराग्राफ समराइज़ करता है की फैक्ट्स को। राइटर्स जो है वो लर्न करते हैं यूज़ जो ट्रांजिशंस का और पैराग्राफ्स का, ताकि मेंटेन करें क्लैरिटी और फ्लो। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिकग्नाइज करना बाइसेस भी देखने में आती है हमें राइटर्स की। तो रिकग्नाइज करना बाइस, और या फिर जो पर्सपेक्टिव होता है एडिटोरियल पीसेस के अंदर, जो कि हेल्प करता है राइटर्स को मेंटेन करने में ऑब्जेक्टिविटी उनके वर्क के अंदर। और इसी के साथ साथ रीड करना वाइडली जो है, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट्स, फीचर्स और ओपिनियन कॉलम्स वगैरह एनेबल करता है राइटर्स को कि वो अडॉप्ट करें उनका स्टाइल डिफरेंट फॉर्मेट के लिए। सो पार्ट्स ऑफ अ न्यूज़पेपर के हम पार्ट्स की बात करते हैं। एक न्यूज़पेपर जो है वो डिवाइड होता है कई सारे पार्ट्स में, और हर हिस्सा सर्व कर रहे हैं डिफरेंट पर्पस। और फ्रंट पेज टिपिकली तौर पे अगर इसकी हम बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टोरीज़ होती हैं, जिसके अंदर स्ट्राइकिंग हेडलाइंस हमें दिखाई देती है और इमेजेस भी कुछ ऐसी के अटेंशन ग्रैब करती है। हेडलाइन जो है वो समराइज़ करती है स्टोरी जो है फ्यू वर्ड्स के अंदर, और बाई लाइन जो होती है उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है ऑथर को, और लीड पैराग्राफ जो है वो प्रोवाइड करता है एसेंशियल डिटेल, जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई, ताकि रीडर जो है वो ग्रैस्प कर सकें जो मेन पॉइंट होता है। और जो बॉडी होती है आर्टिकल की, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो उसमें एक्सपेंड किया जाता है डिटेल, और उसमें कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है और कोट भी किया जाता है जो रिलेवेंट सोर्सेज होते हैं वहाँ से। और न्यूज़पेपर में इंक्लूड भी किया जाता है सेक्शंस, जैसे कि एडिटोरियल, फीचर्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस और क्लासिफाइड। डाइवर्स रीडर इंटरेस्ट के लिए, मुख्तलिफ़ तरीके के लोगों के लिए मुख्तलिफ जो वो सेक्शंस होते हैं। द लैंग्वेज ऑफ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर की लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्लैरिटी हो, ब्रेविटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स इंश्योर करने के लिए, रीडेबिलिटी भी और क्विक कॉम्प्रिहेंशन के लिए। स्ट्रॉन्ग एक्टिव वर्ब्स जो है प्रेफर किए जाते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इनके एक्टिव हो ना कि पैसिव हो, ताकि राइटिंग को ज़्यादा डायनेमिक बनाया जाए। आप एग्जांपल लें तो जैसे कि ये कहने की जगह कि द पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको कहने की जगह गवर्नमेंट अनाउंसेस पॉलिसी। तो हेडलाइन अक्सर ओमिट करती है आर्टिकल और जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ताकि कंसाइज रहे, जैसे कि सिटी फेसेस वाटर शॉर्टेज। और न्यूट्रल टोन जो है वो क्रूशल होती है न्यूज़ रिपोर्टिंग में, और अवॉइड किया जाए इमोशनल या बाइस लैंग्वेज। जबकि ओपिनियन पीसेस जैसे कि एडिटोरियल और जो कॉलम्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं परसुएसिव या कन्वर्जेशनल टोन। और दूसरा जो फीचर होता है यूज़ करना जार्गन्स का या टेक्निकल टर्म का, वो स्पेशलाइज सेक्शन में होता है, जैसे कि फाइनेंस के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि रिक्वायर करता है राइटर्स को कि वो एक्यूरेसी के साथ एक्सेसिबिलिटी को बैलेंस करें, एक बैलेंस दें। कोटेशन जो होती है क्रेडिबल सोर्सेज से, वो ऑथेंटिसिटी बढ़ाती है, क्योंकि कोट किया जा रहा है ऐसे सोर्सेज से जिन जो ट्रस्टेबल हैं, क्रेडिबल हैं, और प्रोवाइड करती है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। नाउ द न्यूज़ राइटिंग एंड स्टाइल। अब न्यूज़ राइटिंग एंड स्टाइल की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट पेज होता है न्यूज़ राइटिंग का, उसमें एम्फेसाइज किया जाता है एक्यूरेसी, एक तरफ एक्यूरेसी हो, क्लैरिटी भी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। राइटर्स को इंश्योर करना चाहिए कि तमाम फैक्ट्स ऐसे हों जो वेरीफाइड हैं और बगैर किसी बायस के। और इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर कॉमनली यूज़ किया जाता है, जहाँ पर मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आती है लीड पैराग्राफ में, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। और ये अप्रोच अलाउ करती है रीडर्स को कि वो ग्रास्प करें जो ज़रूरी चीज़ है क्विकली। और एग्जाम्पल ले तो जैसे कि एक रिपोर्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर, शुरुआत की जाती है कि व्हाट द पॉलिसी इज़, हु अनाउंस्ड इट एंड व्हेन इट टेक्स इफेक्ट,
और इसी के साथ साथ जो आगे के पैराग्राफ्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि रीज़न फॉर द पॉलिसी हो गया या फिर इम्पैक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट हो गया। राइटर्स को अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी किस्म के एडजेक्टिव्स और मेंटेन करना चाहिए न्यूट्रल टोन। प्रॉपर एट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है। कोर्ट्स जो होते हैं ऑफिशियल से, एक्सपर्ट से, उनसे क्रेडिबिलिटी आती है और मिस इंटरप्रिटेशन को रोका जाता है। और इसी के साथ साथ क्लैरिटी जो है इन लैंग्वेज में वो यकीनी बनाती है कि रीडर्स जो है डाइवर्स बैकग्राउंड से वो अंडरस्टैंड कर सके कंटेंट को। अब इसमें और अगर हम बात करें न्यूज़ राइटिंग की, तो डेट और कॉन्टेक्स्ट होता है स्टोरी के अंदर, और उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है कोटेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट एनालिसिस, ताकि प्रोवाइड किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है इशू का। और जब रिपोर्टिंग की जा रही है न्यू हेल्थ केयर पॉलिसी के ऊपर, राइटर्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से। इसके अलावा रिएक्शन जो आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से, और जो डेटा होता है करंट हेल्थ ट्रेंड का। और इससे जो है वो आर्टिकल जो है वो बेहतर होता है और हेल्प मिलती है रीडर्स को कि वो भी अंडरस्टैंड करें ब्रॉडर इम्प्लीकेशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स हैं उसको भी समझें देखेंगे, और जो रिएक्शन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का वो भी है। सो राइटर्स को कंसिडर करना चाहिए ह्यूमन एंगल को, और इसमें शामिल करना चाहिए स्टोरीज़ जो है इंडिविजुअल्स की जो कि अफेक्ट हुए हैं उस पॉलिसी से, और ऐड करना चाहिए इमोशनल रेजोनेंस। और कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि मेंटेन किया जाए कोहेरेंस और लॉजिकल फ्लो जो है पैराग्राफ्स के दरमियान, और ट्रांजिशनल फ्रेजेस और क्लियर सब हेडिंग गाइड कर सकता है रीडर्स को कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। अब एडिटोरियल राइटिंग की हम बात करते हैं। एडिटोरियल रिप्रेजेंट करता ओपिनियन जो है पब्लिकेशन का करंट इश्यूज़ के ऊपर, और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुकाबले में ये पर्सुएसिव भी होता है और एम होता है इन्फ्लुएंस करना पब्लिक ओपिनियन। एक इफेक्टिव एडिटोरियल शुरुआत होता है क्लियर थीसिस के साथ, फिर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जो कि सपोर्ट किया जाता है जिनको फैक्ट्स और एग्जाम्पल से हो। जैसे कि एक एडिटोरियल एडवोकेट कर रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो वो साइड कर सकता है डेटा जो है पॉपुलेशन लेवल के ऊपर, और प्रपोज कर सकता है वो एक्शनेबल सॉल्यूशंस, और टोन जो है अथॉरिटेटिव हो लेकिन इसी के साथ साथ रिस्पेक्टेबल भी हो और रिस्पेक्टफुल हो, और अवॉइड करे पर्सनल अटैक को। एडिटोरियल अक्सर कंक्लूड करता है कॉल टू एक्शन, इनकरेज करता है रीडर को कि वो अडॉप्ट करें पर्टिकुलर व्यू पॉइंट या फिर जो बिहेवियर होता है वो। नाउ द राइटिंग फीचर्स। फीचर राइटिंग जो है इसका फोकस होता है ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, ट्रेंड्स या फिर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के ऊपर टॉपिक के, और हार्ड न्यूज़ के मुकाबले में इसमें फॉलो किया जाता है क्रिएटिविटी और नैरेटिव स्टाइल, और अक्सर इसकी शुरुआत की जाती है इंगेजिंग एनेक्डोट या फिर जो डिस्क्रिप्टिव सीन होते हैं, ताकि अटेंशन रीडर की लेकर आएँ। और एग्जांपल ले तो जैसे एक फ़ीचर जो है फ़ीचर ऑन लोकल हीरो, इसकी शुरुआत की जाएगी पेंट करते हुए एक विविड पिक्चर डेली लाइफ की, डिस्कस करने से पहले जो उनकी अचीवमेंट्स है, और फीचर्स जो है वो कवर कर सकते हैं लाइफ स्टाइल, कल्चर, साइंस या प्रोफाइल जो इंडिविजुअल्स की। राइटर यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, कोड्स और बैकग्राउंड डिटेल ताकि क्रिएट करें कंपेलिंग स्टोरी। नाउ द राइटिंग कॉलम्स। अब जो कॉलम्स होते हैं ये ओपिनियन पीसेस होते हैं जिनको इंडिविजुअल्स लिखते हैं, और अक्सर इसमें डिस्टिंक्टिव मुख्तलिफ जो है वॉइस और स्टाइल होता है, और ये कवर करते हैं पॉलिटिक्स, कल्चर या पर्सनल एक्सपीरियंस को भी, और इससे इंसाइट और कमेंट्री मिलती है। और एडिटोरियल्स के मुकाबले में ये रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिकेशन स्टैंड्स, कॉलम्स जो कि रिफ्लेक्ट करता है राइटर का पर्सपेक्टिव। इसके अलावा ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग। अच्छा, राइटर का पर्सपेक्टिव करते हैं, और जो ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग है ये कॉमन टेक्निक होती हैं कॉलम्स के अंदर। और जैसे कि एक कॉलमिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं ह्यूमर, ताकि क्रिटिक करे वो सोशल ट्रेंड्स को या फिर शेयर करे पर्सनल जो एनेक्डोट्स हैं, ताकि वो दिखा सके जो ब्रॉडर इश्यूज़ हैं उसको। और कंसिस्टेंसी अगर होती है टोन में या, और जो पब्लिक रेगुलर पब्लिकेशन है वो हेल्प करता है बिल्ड करने में एक लॉयल रीडरशिप। नाउ द राइटिंग आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं, वो होते हैं उसकी एक रेंज होती है न्यूज़ रिपोर्ट से लेकर एनालिटिकल पीसेस तक, और लिखना एक आर्टिकल रिक्वायर करता है कि क्लैरिटी उसमें हो, एक्यूरेसी और एंगेजमेंट हो। और जैसे कि एक आर्टिकल जो है इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर, उसको प्रेजेंट करना चाहिए डेटा, एक्सपर्ट की भी ओपिनियन शामिल हो, पोटेंशियल इंप्लीकेशन और रीडर्स के लिए। राइटर्स को स्ट्रक्चर करना चाहिए आर्टिकल लॉजिकली, स्टार्ट करें स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से, फिर डिटेल्ड एनालिसिस दे, कंक्लूड करें इसको की टेक अवे के साथ, और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, कुछ दिखाए भी सिर्फ लिखा ना हो, जैसे कि चार्ट से टेबल, वो बढ़ाता अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल्स जो है वो टारगेट ऑडियंस के मुताबिक हो, बैलेंस किया जाए टेक्निकल डिटेल जो है एक्सेसिबिलिटी के साथ। नाउ द राइटिंग एनालिसिस।
एनालिटिकल राइटिंग न्यूज़पेपर के अंदर इसमें क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को ताकि एक्सप्लेन किया जाए कॉजेस, इफेक्ट्स और इम्प्लिकेशंस। जैसे कि एक एनालिसिस जो है राइजिंग इन्फ्लेशन के ऊपर, इनके महंगाई बढ़ने के ऊपर, उसमें एक्सप्लोर किया जाता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबल ऑयल प्राइस हो गया या फिर लोकल फिजिकल पॉलिसीज़ हो गया और कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। अब राइटर को यूज़ करना चाहिए डेटा, एक्सपर्ट की जो कमेंट्री है, जो एक्सपर्ट ने कहा है वो, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी, कुछ हिस्ट्री से भी चीज़ें, ताकि सपोर्ट करें उनके आर्गूमेंट्स को। और गोल ये होता है कि हेल्प करें रीडर को अंडरस्टैंड करने में, ना सिर्फ ये कि जो कुछ हो गया, ना ये कि हो गया, बल्कि वाई इट मैटर्स, ये क्यों, मतलब ये चीज़ क्यों मायने रखती है ये चीज़। और एनालिटिकल पीस में अक्सर शामिल होता है कंपैरिजन भी, ट्रेंड इवैल्यूएशन और फोरकास्ट भी। मेंटेन करें ऑब्जेक्टिविटी और क्लैरिटी, ये जो है ज़रूरी होता है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।